नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं विकास कुमार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पटना में मेगा रोड शो हुआ, जिसे बीजेपी द्वारा कहा गया कि यह मेगा रोड शो था, और विक्रमगंज में जो रैली हुई जिसे कि विशाल रैली कहा गया एनडीए के द्वारा, उसको लेकर अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। बीजेपी में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आज जब पत्रकारों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से बातचीत की तो दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर कड़ा निशाना साधते हुए कहा कि वो अब अखबार से मुद्दे तलाश रहे हैं। तेजस्वी यादव अखबार देख के मुद्दा तलाशते हैं। आपको पता ही है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम के यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल खड़ा किए थे कि बेलगाम अपराध, स्वास्थ्य पर तो मुंह खुला नहीं, और ये भीड़ जुटा लेने से क्या ही होगा। लेकिन प्रतिक्रिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। छिपता की ओर आगे बढ़ रहा है। शाहबाद के उस इलाके में जो है प्रधानमंत्री जी का जनसभा हुआ, लगातार कहा जाता है माले का घर रहा है, और प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के लिए प्रचार के लिए जाता है। मैंने सारी बात बता दी। जिसको थोड़ा भी दिमाग होगा विपक्ष में, वो सब कुछ समझ जाएगा। हाजीपुर की जो घटना है, एक भीड़ ने एक दरोगा को जो है पीछा है, इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, इस तरह की घटना जो है सुनियोजित नहीं होता है। ये सब घटना जो है किसी न किसी माहौल के अंदर होता है, तो ये जांच का विषय होगा। राहुल गांधी बिहार आएंगे और नीतीश कुमार जी के राहुल गांधी अगर बिहार आएंगे, इससे बीजेपी को क्या मतलब है? वाजिब है, वो भी एक पार्टी चलाते हैं, तो नहीं आएंगे तो क्या घर में सो करके जिंदगी काटेंगे क्या? राहुल जी को तो हर वक्त आना चाहिए। बहुत राजशाही कर लिए, अब जो है उनको धरती पर उतरना पड़ रहा है। आखिर राहुल गांधी को इतना बार बिहार आने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, सवाल ये है कि उसको इतना ज्यादा अब एसी से निकलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेचारे को इतना आराम से रहने वाला आदमी, और उसको आप लोग धूप में उतार देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना क्राइम ग्राफ की बात करते हैं, ना शिक्षा विभाग के बारे में। अब जिसको आंख में मोतियाबिंद है, जिसको आंख में मोतियाबिंद है या जो अंधा हो गया है, उसी को ये सब सवाल आएगा सामने में विपक्ष को कि नरेंद्र मोदी जी देश को क्या दे रहे हैं। सर, आयोग का गठन हुआ है, स्वर्ण आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, तो क्या लगा सर विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिसका विपक्ष भी कह रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरीके का आयोग का गठन किया है। अच्छा, तो क्या गठन नहीं करें? विपक्ष से एक बार बात कीजिएगा, अगर वो सुझाव देंगे गठन नहीं करें तो आगे सोचेंगे, हम लोग विपक्ष के सुझाव पर चलेंगे। बीजेपी और एनडीए क्या कर रही है, इस पर दिमाग लगाने से अच्छा है जनता की जाकर सेवा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती किए होंगे तभी भुगत रहे हैं, नहीं तो आज वो सत्ता में होते। 125 साल का कांग्रेस भी पतन की ओर चला गया सिर्फ इसलिए कि राजशाही उसमें आ गया था। तो इसलिए विपक्ष को मैं सलाह दूंगा कि अखबार और टीवी से आप अपराध और मुद्दे मत ढूंढा करें, आप जाकर समाज का सेवा कीजिए, और जो राक्षस और जो संस्कार आपने अपराध का पैदा किया इतने लंबे दिनों में, जो एनडीए का गला का घेग बनने का प्रयास कर रहा है, उसका भी पहचान कर रहे हैं कि कौन लोग ऐसे समाज में हैं जो अपराध को बढ़ावा देने में, प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अब आपका कोई सवाल हो? तेजस्वी यादव तो दे दिए, तेजस्वी का तो सब जवाब दे दिए। वही तो बोले तेजस्वी, मैं तो वही सब जवाब दिया है कि विपक्ष को आंख में मोतियाबिंद हो गया है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष अखबार और टीवी से मुद्दा ढूंढने का प्रयास करता है। कहां घटना घटा, क्या हुआ, ये सारा चीज विपक्ष जो है अब मोतियाबिंद इसलिए हुआ कि मोदी जी के रैली को देख करके शाहबाद के धरती पर, और जो हमारा रोड शो हुआ, तो मानसिक विक्षिप्त के तरह विपक्ष हो गया है। इसलिए मैं अब अंतिम शब्द बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या बुलवाइए। तो आपने सुना कि किस तरह से विपक्ष पर करारा हमला किया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। वहीं राहुल गांधी के आगमन को लेकर के कहा है कि उन्हें बिहार तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि आना जाना लगा रहता है, चुनावी समय है तो बिहार आएंगे ही, और आने जाने से रिश्ते जो हैं
वो ठीक रहते हैं। आप सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।